बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, रिलीफ देने पर तकलीफ, बिजली के यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ देने से शुरू होने वाली चपकलिश पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत इस वक्त मैदान में आ चुकी है और अपनी जमात के रहनुमाओं को पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी पर तनकीद करने से मना कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए पंजाब हुकूमत की तारीफ करते हुए कहना था कि दीगर सूबों को इस मामले पर सियासत करने की बजाय वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस इकदाम को तकलीद करते हुए अपने वसाइल अवाम के लिए सर्व करने चाहिए। जहां एक जानिब वज़ीर आज़म समेत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ट्रबल शूटिंग के लिए सरगर्दा है, वहीं पर छोटे मोटे बयानात आने का सिलसिला अभी भी जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब है आज़मा बुखारी, उन्होंने आज फिर सिंध हुकूमत को छेड़ दिया। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से अपना घर अपनी छत जैसे स्कीम के लॉन्च पर वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को आड़े हाथों लिया। आज़मा बुखारी का अपने बयान में कहना है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी दो सूबाई हुकूमतों के आसाब पर बुरी तरह सवार है। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, गुज़श्ता 3 साल से एक हुकूमत 21 लाख घरों की तामीर के लिए सिर्फ ऐलानात कर रही है, जबकि उनकी 16 साल हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसका अंदाजा इस बात से लगाई कि अब तक कराची का कचरा साफ नहीं कर सके। बिजली पर रिलीफ देने से शुरू होने वाली चपकलिश और एक दूसरे की हुकूमतों की परफॉर्मेंस के भेद खोलने के बयानात पर तफसीलन आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे अली राशिद साहब, मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे निहाल हाशमी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे नदीम कुरैशी साहब। अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज मैं करूंगी निहाल हाशमी साहब आपसे। निहाल हाशमी साहब, बानी पीटीआई की तरफ से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ट्रायल पर यह मुतालबा सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो होना तो मिलिट्री ही चाहिए, लेकिन मीडिया को रसाई दी जानी चाहिए। अगर हम नून लीग के स्टांस की बात करें तो नून लीग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सानह 9 मई में फैज़ हमीद किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, और अगर ओवरऑल बात करें तो उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जो फैज़ हमीद है वो पीटीआई को किसी तरीके से फैज़ याब करते आ रहे हैं। तो अगर आप इस तजवीज़ को मान भी लेते हैं, बानी पीटीआई के मुतालबे को मान भी लेते हैं, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीख का हिस्सा है और ट्रांसपेरेंसी के लिए मीडिया को हर जगह रसाई होनी चाहिए, कहीं पर भी हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो सके। हम सिर्फ किसी का ट्रायल नहीं कर रहे हैं, माशरा देख भी रहा है और एज ए कौम हम एक नेशन बिल्डिंग भी कर रहे हैं। हम तारीख के औराक में एक नया बाब भी खोल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहते हैं, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। ये हमारा मौक़िफ़ या मोटिव नहीं है। जो फैक्ट्स है वो अपनी जगह मुसल्लम है, फैक्ट्स को कोई हटा नहीं सकता है। ये बिल्कुल सही बात है जो आप और हम सब जानते हैं कि फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक नेक्सस रहा है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब वो नेक्सस, वो राब्ता, वो रिश्ता वो बेहतर जानते हैं कि किस तरह से कैसा रहा है, मगर उस रिश्ते की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को और सियासत को और इदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रिश्ता कोई भी अपना कैसा किसी के साथ रखे, इसमें किसी की पाबंदी नहीं, मगर उसके वजह से अगर किसी रियासत को नुकसान हो, हुकूमत को नुकसान हो, चलो हुकूमत तक तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर रियासत को अगर नुकसान हो तो दुनिया में कोई भी माशरा और कोई भी रियासत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है बानी पीटीआई के मुतालबे पर कि बानी पीटीआई फैज़ हमीद के मामले पर बात करके, उनके ट्रायल के मुतालिक बात करके ना सिर्फ फ़ौज के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत कर रही है बल्कि असरअंदाज होने की भी कोशिश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो पहली स्टेटमेंट थी फैज़ हमीद साहब की तहवील में लिए जाने के बाद, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े कहा था कि पाकिस्तानी फौज का जो इंटरनल एहतसाब का मामला है वो उनका राइट है कि वो अपने किसी भी इतने बड़े रैंक के ऑफिसर को अगर उन्होंने तहवील में लिया है तो यकीनन उनके पास उसके सबूत होंगे। और जाहिर है इस इदारे का
जो बड़ा मोतबर इदारा है, हम सबके लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। अपना एक मैकेनिज्म है खुद एहतसाबी का। माजी में भी अफसरान के हवाले से बहुत सारे फैसले होते रहे। कुछ जिन लोगों पर कोई जुर्म साबित हुआ उनको सजाएं भी हुई, जॉब से टर्मिनेशन भी हुई। तो मैं नहीं समझता आज की स्टेटमेंट को जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि इमरान खान साहब ने ये बात की है, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है इस पे कोई राय नहीं करना। मैं नहीं समझता, चूंकि एक शख्स पाबंद सलासल है, एक शख्स पाबंद सलासल है और एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन की हम तक प्रॉपर। जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक थी, हमें तो खुद ये हुक्म था कि हमने इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी। और ये चूंकि एक इदारे का, बड़े ही अहम इदारे का, सिक्योरिटी इदारे का इंटरनल मैटर है, वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने कैसे इसको डील करना है। तो आज अभी स्टेटमेंट अभी मैं मीडिया पे देख रहा हूँ तो मुझे हैरानी भी है इसकी। ठीक है, अली राशिद साहब आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि बानी पीटीआई की तरफ से जो ये तजवीज़ सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में उनका जो फैज़ हमीद का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में ही होना चाहिए, लेकिन मीडिया को भी रसाई दी जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बानी पीटीआई क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, इसका तो मैं उस पर कोई अपना एनालिसिस नहीं दे सकता, इसलिए कि कुछ कंफर्म नहीं होता कि उनकी तरफ से क्या है। कंफर्म हो भी जाए तो वो बानी पीटीआई पहले कुछ कहते हैं, फिर अगले दिन कुछ और कहने लगते हैं, वेरीफाइड चीज़ें भी जो हैं। मगर बिल्कुल एहतसाब सबका होना चाहिए जनरल फैज़ का। अगर उनको देखें, ये भी हम याद रखें कि ये स्टोरी कहाँ से हुई। टॉप सिटी के जो मालिक हैं उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि जनरल फैज़ ने उनके साथ नाजायज़ कुछ किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और आर्मी को कहा कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। तो जब चीज़ें इन्होंने इन्वेस्टिगेट की तो मज़ीद चीज़ें भी निकलीं और उसकी बेसिस पे इनको गिरफ़्तार किया गया है। तो बिल्कुल इनका जो एक आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसके तहत इनका ट्रायल भी होना चाहिए, और जो भी इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स हैं, आई एम श्योर अगर एस्टैब्लिशमेंट और इदारे ने उनको लिया है, अरेस्ट किया है, तो उसके काफ़ी उनके पास सबूत और एविडेंसेस भी होंगे। और अगर मैं आपको वो टाइम फ्रेम भी बताऊं, जब सुप्रीम कोर्ट का ये मामला स्टार्ट हुआ और ये गिरफ़्तारी अमल में आई, तो उसमें बीच में काफ़ी टाइम आया, तो मीनिंग दैट द आर्मी टुक इट्स टाइम टू इन्वेस्टिगेट दिस बिफोर गोइंग अहेड एंड अरेस्टिंग हिम। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मीडिया को वहाँ एक्सेस दिया जाए नहीं दिया जाए, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के अगर एक्सेस नहीं भी दें तो एटलीस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द केस शुड बी पब्लिक नॉलेज एंड वी शुड फाइंड आउट। बिकॉज जो भी अगर जनरल फैज़ ने किया वो पाकिस्तान की आवाम के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया। और बानी पीटीआई तो खुलेआम गिरफ्तारी से पहले भी बयानात अपने देते थे। ही हैड कैटेगोरिकली सेड कि जी जनरल फैज़ को तो मैं इसलिए रखना चाह रहा था कि इसलिए मुझे पता था नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है और मैं तो उसको अपने ब्लॉक करने के लिए जनरल फैज़ अगर ISI के हेड रहते तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू यूज़ हिम। ये भी कहा कि जब भी मुझे बिल पास करवाने होते थे तो आई यूज्ड टू यूज़ हिम। जी, आपका स्टांस आ गया। अली राशिद साहब, हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली के मामले पर रिलीफ दिया गया है, तो सूबों में चपकलिश भी सामने आ रही है। वज़ीर इत्तलात है पंजाब की आज़मा बुखारी की तरफ से कहा गया जो मरियम नवाज़ हैं वो दोनों सूबों के असाब पर बुरी तरह से सवार हो चुकी हैं। वो कह रही हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से सिर्फ ऐलानात किए जाते रहते हैं, दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी सिर्फ ज़ीरो है। और ये भी कह रही हैं कि वो तो अपना कचरा भी साफ नहीं कर पाते, फिर अगर हम रिलीफ दे भी देते हैं तो उस पर शोर मचा दिया जाता है। देखें, अब उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनका काम है ये बातें करना, तो वो आके बात ही कर रही हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ हमने इस चीज़ को खुशाइन कहा था, हमने तो उस पर कॉमेंट भी नहीं किया था कि जो उन्होंने बिजली पे रिलीफ दिया, बिजली पे उन्होंने पंजाब में रिलीफ दिया, मगर बराबर में उनके नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए थे। और नवाज़ शरीफ साहब का जो स्टैचर है हमारे हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके भाई उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत PMLN की है, उसके वो सुप्रीम लीडर या उसके सरबराह हैं। तो हम जब उनको सिर्फ पंजाब सेंट्रिक कोई बात या अनाउंसमेंट करते हुए देखा हमने, तो उस पर एक जनरल गुफ्तगू हुई कि
क्या वो PMLN फेडरल में हुकूमत में नहीं है? क्या सारे सूबों अगर रिलीफ देना ही था तो बाकी सूबों को भी ऑन बोर्ड लेके वहाँ कोई फेडरल पैकेज या ऐसी कोई चीज़ अनाउंस की जाती? और साथ साथ तनकीद नहीं कहूँगा मगर एक हेल्दी चीज़ बात की कि इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए। 2 महीने से क्या होगा? 2 महीने आप कुछ यूनिट्स कम कर डिस्काउंट दे देंगे या कम बिजली कर देंगे 2 महीने के लिए। सो वी वांटेड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, नॉट आई वॉश, नॉट कि बस लोगों को बस पॉलिटिकल बयानात और उस आप पता नहीं उस पर क्यों इतना वो नाराज़ हो गए कि ये हमारी कारकर्दगी पे आ गई। आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंट कल परसों की बात है कि हमने साइबर नाइफ और दीगर मेडिकल फैसिलिटीज़ का कराची शहर में इनाग्रेशन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है, चीफ मिनिस्टर सिंध के हमरा, जिसमें मुफ्त कैंसर साइबर नाइफ, मुफ्त हाईटेक कैंसर का इलाज जो किसी और सूबे में नहीं है, ठीक है सिंध में होता है और पूरे पाकिस्तान की आवाम आके इससे बेनिफिट करती है। और अब जबकि पंजाब में एक CT स्कैन भी आप करवाने जाएं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, और यहाँ तो कैंसर का इलाज हम मुफ्त करके दे रहे हैं। तो मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी हमें फैलानी चाहिए। हमने अगर बात कर दी कि सिंध की या बाकी सूबों की तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी आप पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना, उसमें नाराजगी की क्या बात है। और हमने भी बात खुद स्टार्ट नहीं की थी, गवर्नर सिंध जी ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये पेशकश की जा रही है कि जो मेडिकल इस्लाहात हैं वो आप हमसे ले लें। और जैसे कि अली राशिद साहब ये फरमा रहे हैं कि 2 माह का आपका विजन है, 2 माह के बाद फिर आपकी क्या प्लानिंग होगी रिलीफ के लिए, और एक लीडर का तो फिर विजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे कि शर्जील मेमन भी ये कल कह चुके हैं कि 2 माह के बाद फिर अवाम के लिए क्या प्लानिंग होगी, थोड़ी सी बड़ी प्लानिंग रखें आप लोग। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप तर्जुमान सिंध हुकूमत और तर्जुमान पंजाब हुकूमत से बात करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं तर्जुमान नहीं हूँ किसी भी हुकूमत का, तो इस मामले में आप एक रहनुमा तो है ना किसी बात के, आपका कोई स्टांस पे तो होगा। तो दो एक बात बता दी कि मैं टेक्निकल आदमी भी नहीं हूँ, ना मैं तर्जुमान हूँ, और नॉर आई हैव एनी आइडिया और आई हैव एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस रिगार्ड। ठीक है, चलिए सर, आपका ताल्लुक तो कराची से है ना, आप फिर ये बता दें कि इस वक्त कराची की गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से जो हुकूमत की जा रही है, कराची के हालात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हालात ओवरनाइट ये रिमोट कंट्रोल नहीं होता है कोई चीज़ के, ओवरनाइट किसी चीज़ को बेहतर नहीं है, बेहतर होना चाहिए। हर हमेशा बेहतरी के लिए गुंजाइश होती है और बेहतर होना चाहिए, मगर कोई सिर्फ TRP के लिए या ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए या अपने वीडियो को बहुत हिट करने के लिए कोई ऐसी बातें, हम सियासतदानों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। साथ ही साथ जो मीडिया हाउसेज है, मीडिया पर्सनस हैं, उनको भी देखिए, माशरे की जो फैब्रिक है ना, वो बहुत ही एक हसास चीज़ होती है, उसको बनाए रखना हमारा फ़र्ज होता है, मगर हम अपने कई वक्तों में अपने इक़दाम की वजह से बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो की तरफ से ये मनाजरे का चैलेंज भी किया गया है, वो ये कह रहे हैं कि हम अनकरीब दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म क्या कराची की तरफ आएंगे, वो कुछ इस तरह की बातें भी करें, तो आप ये बिलावल भुट्टो के चैलेंज को किस तरह से लेकर चलेंगे? देखिए, सियासत में तो चैलेंज एक दूसरे को दिया जाता है, देते हैं और आइंदा भी देंगे, और उस चैलेंज का मकसद होता है कि हम अपने काम को बेहतर कर रहे हैं और दूसरे के काम को हम बेहतर करना चाहते हैं। चैलेंज का हमेशा मायने होता है बेहतरी की तरफ गामजन होना और अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी तैयारी को और से बेहतर करना, तो इसका दूसरा नाम है चैलेंज। ठीक है, तो नदीम कुरैशी साहब, आप तो ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं कि एक तरफ पंजाब को रिलीफ तो दे दिया गया, फिर दूसरे सूबे लड़ रहे हैं आपस में, वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ पंजाब को रिलीफ दिया गया तो विफाकी हुकूमत को भी एक्टिव होना चाहिए अवाम की रिलीफ को लेकर। आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल को देखकर? देखिए, एक अजीब सा मंजर है, एक अजीब गोरख चलता है लोगों की। मैं करना चाहूंगा इसमें, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है मैडम जी। कोई एक सूबा अगर लोगों को रिलीफ देना चाहे वो दे, जो लेकिन सर सूबाई हुकूमतों की तरफ से तो कहा जा रहा है ना कि अगर आप सिर्फ पंजाब में ये रिलीफ लेकर आएंगे तो फिर यही तासुर जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत सिर्फ पंजाब में है, विफाक में नहीं है, बाकी सूबों को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर मैंने आपको एक बात बताया कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीफ नहीं दिया है, आपके घर में 10 रुपए है, आपने बचत करके कर लिया है। जी जी, मुझे मेरे हिस्से का 10 रुपया मिल चुका था, अगर मैं उसमें अपने बच्चों को नए किताब और नई कॉपी लेके नहीं दे सका तो इसमें आपकी क्या गलती है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में, और उसके बाद
हर कोई अपने अपने बचत से अपने अपने अंदाज में बजट बनाता है। कोई रिप्लिका नहीं होता है किसी का एक दूसरे के साथ बजटिंग या एक दूसरे के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स या पॉलिटिकल चीजें रिप्लिका नहीं किया जाता है। हर कोई अपने हालात के मुताबिक। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कराची में बैठे हैं तो कराची वालों को रिलीफ नहीं मिला। नदीम कुरैशी साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पंजाब में रिलीफ मिल गया है और इस बात को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, वो चाहे पीटीआई की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ से हो। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, एक गोरख धंधा है, किसी की भी समझ से बाहर है। पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल लेवल पर पीएमएलएन की गवर्नमेंट है और हैरान कुन सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब बजाय अपने भाई को कोई हिदायत जारी फरमाए, वो पंजाब की हद तक जब ये इस तरह के ऐलानात करेंगे, और ये ऐलानात हैं, इसने प्रैक्टिकली, इन ऐलानात ने कभी भी प्रैक्टिकली लोगों तक नहीं पहुंचना। यही मरियम बीबी थी जो अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा करती थी कि अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो लोग तो अभी तक उनके उस वादे का इंतजार कर रहे हैं, उसको पूरा करने का। और मरियम नवाज कैसे कह सकती हैं कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है? उनके सगे चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको कोई समझाए ये बात। वो मतलब जैसे जैसे वो फेडरल गवर्नमेंट से डिस्टेंस करके पंजाब को अपने लिए मरकज समझकर स्टेप्स ले रही हैं, तो यकीनन बाकी सूबों में ये तहफ़्फ़ुज़ात उभरेंगे। और ये बिल्कुल मुनासिब ऐलान भी नहीं है। मैं इसको ऐलान से ज्यादा कुछ नहीं समझता। पंजाब में जो प्रोजेक्ट्स तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू किए गए थे, पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो वाटर रिजर्वायर्स के, हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन के, वो सब इन्होंने रोक दिए। इस वजह से कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका क्रेडिट ना जा सके। अब जैसे हाशमी साहब ने कहा, जी अगर किसी शख्स ने हमने बच्चों के लिए कुछ सेविंग करके सारा सिलसिला कर लिया, भाई आप पंजाब के हालात तो देखें। पंजाब के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सैलरीज देने के पैसे नहीं है इनके पास, तो ये कहां से सेविंग आ गई इनके पास इतनी? ये ऐलानात हैं, ये लोगों को, चूंकि मरियम नवाज साहबा को इस बात का एहसास दिला दिया गया है कि जी आपने खबरों में इन रहना है, वो अब अरशद नदीम का गोल्ड मेडल हो या पाकिस्तान में होने वाला कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसा वाकया जिसमें उनकी जात प्रोजेक्ट होकर सामने आ सके, वो उसको कैच करने की कोशिश करती हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर होता कि वो ऐलान करती कि मेरे जो दोनों कजन्स हैं और जो इनकी फैमिली की जो पावर कंपनीज हैं, चिनोड पावर है और गालबन रमजान या चौधरी पावर लिमिटेड कंपनी है, जो आईपीपी में शामिल हैं और जो सिर्फ कैपिटल जो पेमेंट ले रही हैं, वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स ले रही हैं, अगर ये सिर्फ ये अनाउंस कर देते हैं कि आज के बाद हमारी फैमिली की जो 2 फर्म्स है ना, कम से कम 4-5 फर्म्स और हैं जो उनके फ्रंट मैन्स की हैं, कि ये फर्म्स कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेंगी, गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगी, जितनी बिजली प्रोड्यूस करेंगी उतने ही पैसे लेंगी, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर ऐलान होता। ठीक है, प्रोग्राम के डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद।